हमें आनंदित किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस समय, इस पल के लिए खुदावंद। इस 14 सितंबर 2025 की आराधना को प्रभु जी, रविवार की आराधना को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पवित्र आत्मा। पूरा 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 कब्जा तू लेने वाला हो सके खुदावंद राजा। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं यीशुवे, धन्यवाद देते हैं आबा, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। खुदा सच में हर एक बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे मन विचार कल्पनाओं पे, इस स्थान पे प्रभु जी, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स पे लॉर्ड, और प्रभु जितने भी लोग आज इस सर्विस को अटेंड करते हैं, सभी के ऊपर उस मेमने के लहू को लगाते हैं, और प्रभु आपके साथ एक होने पाए ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। सब आपको देते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना हमारे लिए आनंद का कारण है। आमेन। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आमेन, हालेलुया। हम मिल करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही आशीष का कारण है, हमारे लिए बहुत ही आनंद का कारण है। आमेन, हालेलुया। हम मिल करके कुछ गीतों को गाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। ये गीत हम सबको आता है, आओ आनंद मनाएं, आओ आनंद मनाएं। क्यों आनंद मनाना है? क्योंकि यीशु राजा मेरा हो गया है। आमेन, हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारा पिता है। आमेन। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, ना सृष्टि पर ना स्वर्ग में उससे बड़ा कोई और है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मिलकर के हम इस गीत को गाएंगे। हालेलुया। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। मिलकर आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं था भटका और दूर हो गया। Yes, Lord. मेरे बालकपन से उसने मुझको चुन लिया, मैं था भटका और दूर हो गया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है।
सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। मेरे हृदय का राजा हुआ। मेरे हृदय का राजा हुआ। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। इस सृष्टि का पालनहारा हमारा राजा है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, जो हमसे अत्यंत प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, अपने मुंह को खोले, परमेश्वर को धन्यवाद दे। हम परमेश्वर की महिमा करें। यहाँ इकट्ठा होने का कारण सिर्फ और सिर्फ उस राजाओं के राजा को, उस प्रभुओं के प्रभुओं को महिमा देना है, उसको प्रशंसा करना है। हालेलुया, ये हमारे लिए कितने ही सौभाग्य की बात है कि हम उसको महिमा दे पा रहे हैं। परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया, हालेलुया। ओ रबो शंदीरा नामा मामा, ओ संदोरा बाबा शंदीरा नामा मामा, ओ रकोंदीरा नामा मामा, ओ शिबोरंदा रबा संदोरा नामा मामा, ओ शकिंदरा नामा मामा संदोरी रबा बाबा, ओ रबो शंदीरा नामा संदोरा बाबा, ओ शियांदोरा नामा संदोरा बाबा, ओ शिंदरा नामा सिखांदोरा बाबा, ओ शिबोरंदरा नामा मामा। Praise you, Jesus. Thank you. ओ प्रभु को महिमा दें, उसकी आराधना करें। हमारे जीने का कारण सिर्फ और सिर्फ उसको महिमा देना है। हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रशंसा करना है, उसकी आराधना करना है, उसके नाम को ऊंचा उठाना है। वो इतना करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे शब्दों से सिर्फ परमेश्वर को आदर मिलने पाए। आज की सुबह हमारी ये प्रार्थना हो जाए कि प्रभु इस मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द, हर एक जेस्चर, मेरा हर एक एक्शन, मेरा हर एक विचार सिर्फ तुझे महिमा दे, सिर्फ तेरी प्रशंसा करे, सिर्फ तेरी भलाई की बातों को करे। मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द परमेश्वर को महिमा देने पाए। कोई ऐसा शब्द मेरे मुंह से ना निकले जो परमेश्वर को महिमा ना दे या उसका अनादर करे। हालेलुया, हम यही प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे मुंह में जीवन और मृत्यु की सामर्थ को परमेश्वर ने रखा है। जो उसे काम में लाना जानता है वो उसके फल को भोगता है। हालेलुया, हमारे शब्दों के लिए परमेश्वर के सामने हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं। प्रभु, हम इस जीभ को, हम इस मुख को, हमारे शब्दों को, हमारे मन विचार कल्पनाओं को तेरे सामने समर्पित कर देते हैं परमेश्वर। Oh, hallelujah. You take control over our tongue, Father. You take control over the words of our mouth, Father. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Oh, Rabbo Shandira Namama Hallelujah. तेरे जीवन से महिमा तुझको मिले। मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले। मिलके गाएंगे, मेरे जीवन से, मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले। मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले। मिलके एक और बार, मेरे जीवन से, मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले। मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले।
हमारी यही ख्वाहिश है खुदावंद राजा। Hallelujah, Lord. प्रभु हम आज आपसे यही प्रार्थना करते हैं, Jesus. जैसे प्रभु आपका वचन कहता है खुदावंद राजा कि प्रभु आपने प्रभु हमें इसीलिए रचा है खुदावंद राजा, सो दैट प्रभु जी हम आपकी क्रिएशन को, Yes, ओ प्रभु Jesus. जी जो भी चीजें प्रभु आपने हमारे अंदर डाली है खुदावंद राजा, प्रभु कोई ओ प्रभु जीव जंतु प्रभु जी, महिमा तुझे। प्रभु कोई भी ओ दूसरी प्रभु, चीज मेरे प्रभु आपको वो शब्दों से महिमा वो आदर स्तुति तुझे नहीं दे मिले। सकती है, Yes, Lord. परंतु प्रभु आपने हमें हमारे होठों में उन शब्दों को रखा Thank है, you, Father. Thank उस you, जुबान Lord. को दिया है खुदावंद राजा, Jesus. और प्रभु इस Thank होठों के you, फलों Lord. के द्वारा Thank you, प्रभु, Jesus. जैसा भजनकार कहता है कि होठों के फलों को अपनी स्तुति को खुदा के सामने अर्पित करो, प्रभु इसके द्वारा प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। जैसे पौलुस प्रेरित कहता है डैडी कि तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ करने के द्वारा Amen, amen. Yes, Lord. परमेश्वर की महिमा होने पाए। प्रभु ये हमारे कंसाइंस में, हमारे कन्विक्शन में, हमारी कॉन्शियसनेस में खुदा तू बर्थ कर कि प्रभु whatever we may do, Lord, let it may glorify you alone. Let it may glorify you alone, अब्बा। हमारा आराधना करना ही केवल तुझे महिमा ना दे, परंतु हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारा एक दूसरे के साथ में रिश्ते में व्यवहार करना प्रभु, सब कुछ प्रभु तेरे नाम को डिग्रेड ना करे, तेरे नाम को और निरादर ना दे, तेरे नाम को और नीचा ना दिखाने वाला हो सके, परंतु तेरे नाम को और ऊंचा उठाने वाला हो Yes, सके। Lord. प्रियो कई बार हम ऐसा कर देते हैं, जाने अनजाने में, अनचाहे में हम परमेश्वर के नाम को हमारे ही खुद के जीवन की गवाही से, हमारे एक्शन से डिग्रेड करते हैं। But today as we are stepping into this worship, or before stepping into this worship, let us repent from that thing. Hallelujah. क्यों ना हम उस बात से मन फिराएं कि प्रभु चाहे कुछ भी हो, एक चीज तो डेफिनेटली है खुदा कि मैं अपने जीवन में खुदावंद राजा कभी भी तुझे नीचा ना दिखाने वाला हो सकूं, Yes, Lord. तेरे नाम को कभी भी Yes, नीचा ना Lord. करने वाला हो सकूं, बट हमेशा तेरे नाम को ऊंचा और ऊंचा और Amen, ऊंचा amen, करने वाला हो amen, सकूं। amen. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you Jesus, thank you Lord of Father God, oh thank you Abba। Thank you, Lord. मिलके गाएंगे एक और बार, मेरे जीवन से, मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले, मेरे जीवन से, मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले, इतनी सी कि मुझ में मैं नहीं तू दिखे, इतनी सी कि मुझ में मैं नहीं तू दिखे, इतनी सी कि मुझ में मैं नहीं तू दिखे, मेरे जीवन से, मेरे जीवन से महिमा तुझको मिले, मेरे शब्दों से आदर
मेरे शब्दों से, मेरे विचारों से, इस जीवन से सिर्फ तुझे महिमा मिले, अपने आप को नहीं, हमारी क्वालिफिकेशन को नहीं, हमारी एबिलिटीज को नहीं, हमारे बैंक बैलेंस को नहीं, हमारी फैमिली बैकग्राउंड को नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यीशु तेरे नाम को महिमा मिले, सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम को प्रशंसा मिले। मेरे जीवन के कारण, मेरे शब्दों के कारण, मेरे कार्य करने के तरीके के कारण, मेरे चलने के द्वारा, मेरे फिरने के द्वारा, मेरे उठने बैठने के द्वारा सिर्फ तेरे नाम को महिमा मिले परमेश्वर। सिर्फ और सिर्फ तेरी प्रशंसा हो, क्योंकि तू आदर और महिमा के योग्य है। ओ हालेलुया, ओ शंदोरा बस अंधीरा ना मामा। ओ आज की सुबह आज हम ये अंगीकार करें कि प्रभु मेरा शब्द अगर निकलेगा तो सिर्फ तेरी महिमा के लिए निकलेगा। अगर मेरे मुंह से कोई भी शब्द निकलेगा तो सिर्फ तेरी महिमा का कारण होगा, सिर्फ तेरी प्रशंसा के लिए निकलेगा। और मेरे मुख से निकले वाला हर एक शब्द, हर एक वाक्य तेरी प्रशंसा के लिए है, तेरी महिमा के लिए है, तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए है। ओ लॉर्ड, every word which come out of my mouth, let it glorify you and you alone, Father. Let it praise you and you alone, Lord. Let it be for your glory and honor, Father. Oh, let it be for your praises, worship, Lord. Oh, Rakondira Namama. ओ संदारा बशंदीरा नमामा। हृदय की गहराई से जब हम इस गीत को गा रहे हैं, ये गीत आज की सुबह हमारा अंगीकार बन जाए कि प्रभु मेरे जीवन से महिमा सिर्फ तुझे मिले, मेरे शब्दों से महिमा सिर्फ तुझे मिले। हम जाने अनजाने में कई ऐसे शब्दों को बोल देते हैं जो परमेश्वर के महिमा का कारण नहीं होता। आज की सुबह हमें अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत है, हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करने की जरूरत है। लॉर्ड, we submit our tongue before you, Father. We submit this mouth before you, Lord. Every word which will come out from this mouth, let it only glorify you and you alone, Father. It will be for your glory, Father. It will be for your praises, O Lord. Oh, Rabo Shandira Nama Sandor Rakhandira Nama Mama. Oh, Lobo Shandor Rabba Sandara Nama Mama. Oh, Rakira Nama Mama. Oh, Rabo Shandara Nama Mama. मेरे जीवन से महिमा तुझको मिले, सिर्फ तुझे। मेरे शब्दों से आदर तुझको मिले। मेरे जीवन से महिमा तुझको मिले। मेरे शब्दों से आदर तुझको मिले। इतनी सी कि मुझ में मैं नहीं, तू दिखे। इतनी सी कि मुझ में मैं नहीं, तू रहे। इतनी सी कि मुझ में मैं नहीं, तू बसे। मेरे जीवन से महिमा तुझको मिले। मेरे शब्दों से आदर तुझको मिले।
तुझको मिले, तुझे ही मिले यीशुवे, मेरे शब्दों से आदर तुझको मिले। इतनी सी ख्वाहिश कि मुझ में मैं नहीं, तू बसे, इतनी सी ख्वाहिश कि मुझ में मैं नहीं, तू रहे। प्रभु इतनी सी ख्वाहिश है इतनी कि मेरे सी अंदर तू बसे परमेश्वर। प्रभु तू मुझ में दिखने पाए परमेश्वर, कि मुझ में दिखने पाए। ओ नमो नहीं, ओ शक्ति तारा नमः। तू बसे। और आपका वचन कहता है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो हमारे अंदर वास करने वाला परमेश्वर है। एक जगह परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम पवित्र आत्मा के हाथ में अपने आप को समर्पित करो तो पवित्र आत्मा आपको भी सिखाएगा कब क्या और कैसे कहना है, कैसे अपने शब्दों का इस्तेमाल करना है। We just need to surrender before the Holy Spirit. We just need to surrender ourselves in the hands of God. We just need to surrender. Don't use your wisdom, your knowledge, your understanding, your intellect, your vocabulary to speak. Just surrender ourselves before the presence of the Lord. He will teach us, He will guide us what to speak, when to speak, where to speak, how to speak. Oh, Rakhanda Rana Mama Shando Rababa. ओ हालेलुया। कई बार हम हमारी वोकैबुलरी पे भरोसा करते हैं, कई बार हम हमारे नॉलेज पर, हमारे इंटेलेक्ट पर भरोसा करते हैं कि इफ आई विल से दिस ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा कहूंगा देखना ऐसा हो जाएगा। But we need to stop doing that. I know knowledge is good, but we need to surrender ourselves before the presence of the Lord. We need to surrender our knowledge, our intellect, our vocabulary, our words, our tongue before the presence of the Lord. Oh, His word says the Spirit of the Lord will teach you. The Spirit of the Lord will guide you when to speak, where to speak, and how to speak. He will fill your mouth with the words of wisdom to speak. Oh, hallelujah. Oh, Rakonda Rana Mashando Rababa. Oh, Rabara Kinda Rana Mama. जब हम अपने आप को समर्पित करेंगे तभी परमेश्वर हमारे शब्दों के द्वारा अपनी महिमा को ले पाएगा। अगर हमने अपनी बुद्धि और अपनी समझ का इस्तेमाल किया तो परमेश्वर का वचन कहता है तो अपनी समझ पर भरोसा ना रखना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर अपने भरोसे को रखना। वो कोई भी ऐसी डील है जो क्रैक नहीं हो रही है, आप अपने बिजनेस में सफर कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप्स में सफर कर रहे हो, अपनी फैमिली लाइफ में सफर कर रहे हो, सबमिट योर टंग बिफोर द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, सबमिट योर वर्ड्स बिफोर द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, सबमिट योर विजडम, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग which you have into the presence of the Lord. हम अपने शब्दों को परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पित करें। हम अपने ज्ञान को, हमारी वोकैबुलरी को, हमारे शब्दों के ज्ञान को परमेश्वर के सामने समर्पित करें। वो हमारे मुख को अपनी बुद्धि के वचनों से भर देगा, वो हमारे मुख को, हमारे शब्दों को अपने ज्ञान से भर देगा। जब परमेश्वर का ज्ञान और प्रकाश का आत्मा हमारे ऊपर प्रकट होता है, इस संसार में हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें होकर के मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसमें होकर के मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ओ रबो शंदारा नामा, let us all come together and submit our words before the presence of the Lord. Submit your tongue before the presence of the Lord. आज हम संसार में देखें तो कई ऐसे घर हैं जो सिर्फ इस जीभ के गलत इस्तेमाल के द्वारा बर्बाद हो गए हैं। कई ऐसे बिजनेसेस हैं जो इस जीभ के गलत इस्तेमाल के द्वारा निष्नाभूत हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं।
बैंकरप्ट हो गए हैं, लेकिन अगर इस जीत को हम परमेश्वर के सामने समर्पित करते हैं, if you will submit your tongue before the presence of the Lord, if you will submit your works before the presence of the Lord, परमेश्वर हमारे जीवन में उसके शब्दों के द्वारा, उसकी आत्मा की अगुवाई के शब्दों के द्वारा, उसकी बुद्धि के शब्दों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में उन बिगड़ी हुई चीजों को, उन टूटी हुई परिस्थिति को दोबारा से ठीक करने की सामर्थ को रखता है। लेकिन हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करने की जरूरत है, अपने शब्दों को, अपने ज्ञान को परमेश्वर के सामने समर्पित करने की जरूरत है। Lord, let you take control over everything. Lord, you take control over our tongue, over our mind, over our thoughts, Father, over our mouth, Father. You take complete control over it, Lord. Let your spirit speak within us, so Lord. Let your spirit speak through us, oh Father. परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर से होकर के बोलने पाए, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे मुख से होकर के बोलने पाए। ओ रखंदा रना ममा शंदो रबा संदो रना ममा ओ शंदीरा ना ममा ओ रिपो शंदीरा ना मा संदो रखंदीरा ना ममा ओ शखंदीरा ना ममा संदो रखादरा ना ममा ओ शिबो रंदारा ना मा संदो रखुंदरा ना ममा ओ हालेलुया ओ प्रभु ओ खुदा। प्रभु जब भी तू पुकारेगा मैं तेरे सामने उपस्थित रहूंगा। प्रभु जब भी तू पुकारेगा मैं तेरे सामने उपस्थित रहूंगा। जैसे तू चलाएगा वैसे मैं चलूंगा, जैसे तू कहेगा वैसे मैं कहूंगा। ओ खुदा, praise you Lord, thank you Jesus। Thank you, Lord. तू पुकारे मैं आऊं, तू सुनाए मैं सुनूं। तू पुकारे मैं आऊं, तू सुनाए मैं सुनूं। यीशु 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 तू पुकारे मैं आऊं, तू सुनाए मैं सुनूं। तू पुकारे मैं आऊं, तू सुनाए मैं सुनूं। यीशु 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 तू मेरा चरवा, मैं तेरी भेड़ हूँ। तू मेरा मार्ग है जिस पर मैं चलूं। तू मेरा चरवा, मैं तेरी भेड़ हूँ। तू मेरा मार्ग है जिस पर मैं चलूं। तू मेरा चरवा, मैं तेरी भेड़ हूँ। तू मेरा मार्ग है जिस पर मैं चलूं। तू मेरा चरवा, मैं तेरी भेड़ हूँ। तू मेरा
मार्ग है जिस पर मैं चलूं। तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चाहूं। तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चाहूं। यीशु 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 तू मेरा गढ़ है जिसमें पनाह मैं लूं। तू मेरा सृजनहार, मैं तेरी रचना हूँ। तू मेरा गढ़ है जिसमें पनाह मैं लूं। तू मेरा सृजनहार, मैं तेरी रचना। तू मेरा गढ़ है, तू मेरा गढ़ है जिसमें पनाह मैं लूं। तू मेरा सृजनहार, मैं तेरी रचना हूँ। तू मेरा गढ़ है जिसमें पनाह मैं लूं। तू मेरा सृजनहार, मैं तेरी रचना हूँ। तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चाहूं। तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चाहूं। यीशु 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 तू पुकारे मैं आऊं, तू चलाए मैं चलूं। तू पुकारे मैं आऊं, तू सुनाए मैं सुनूं। तू पुकारे मैं आऊं, तू सुनाए मैं सुनूं। तू पुकारे मैं आऊं, तू सुनाए मैं सुनूं। यीशु यीशु लॉर्ड, प्रभु जब तू पुकारेगा तब मैं सुनूंगा। प्रभु मेरे कान प्रभु तेरी आवाज सुनने के लिए लालायित है। Lord, my ears are sensitive to hear your voice and your voice only, O Lord. Whenever you will speak, I am eager to listen to you, Lord. I am eager to hear from you, Father. I am waiting to hear from you, O Lord. My ears are turned towards you, your voice, and your voice only, Father. Lord, I am eager to hear from you, Lord. Yes, O Lord. ओ प्रभु तेरी आवाज सुनने के लिए मेरे कान लालायित है परमेश्वर। प्रभु तेरी आवाज को सुनने के लिए मैं तत्पर और तैयार हूँ। प्रभु मैं अपने कानों को तेरी ओर लगाता हूँ। प्रभु मैं अपने कानों को तेरी ओर लगाती हूँ परमेश्वर। प्रभु I want to hear from you, Lord. Lord, I want to hear from you this morning, Father. Lord, I want to hear your voice, Father. Speak to us, O Lord. Speak to us, O Father. Oh Lord, we want to have a conversation with you. We want to listen from you, Father. We want to listen from you, Lord. Oh Rabbo Shandira na Mama Sandora Baba. Libolo Dola Sabarakita Rana Mama. Oh Rabbo Shandira na Mama. Be excited to hear from Lord. Be excited to hear from Him. Be excited to hear from the Lord Almighty. Be eager to hear from Him. Be eager to hear His voice.
ओ रबो शंदीरा नमा मामा लोको दोरो नमो संदरा बाबा लोको लंदा लसी बोरंदा राना मामा लोको लो दोरो नमो लोको दरा ना मामा ओ रबो शंदीरा ना मामा लोको दोरो नमो लदारा बासंदोरा ना मामा लोको लंदा लसी खंदरा ना मामा लोको दोरो बोबो शंदरा ना मामा लिबोलो solo sobara kandara nama ora barakindara nama mama lokondoro nama shandira rababa ओला खानदारा ना मामा अपने दिन भर की उलझनों में ना उलझे रहे अपने विचारों के उलझनों में उलझे ना रहे सेपरेट aside and be eager to hear from the Lord परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए लालायित हो जाए तत्पर हो जाए तैयार हो जाए परमेश्वर हमसे बात करने वाला परमेश्वर है वो परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है वो परमेश्वर हमसे बातचीत करने वाला परमेश्वर है और रखंदा रना मासंदोरा बाबा लोकोलोंदोलो साबारा किंदारा नामा लोकोंदोरा नामा ओ प्रभु तू पुकारेगा और मैं सब परमेश्वर तुझसे सुनने के लिए तैयार हूँ Oh Lord, we are ready to hear from you, Father. We are ready to hear from you, Almighty God. Oh rakandira nama mama, oh shandara baba, lobolondolo sokandira nama mama, niando rabando ronomomo, lakando ronomo shandira baba, lobolondolo sabara kindara nama mama. Oh shandira. Yes, Lord. बात का परमेश्वर जैसे यशाया कहा, जैसे अब्राहम ने कहा, जैसे शमूएल ने कहा, वैसे ही हम भी होने वाले हैं। तेरी आवाज के प्रति लॉर्ड, let our spiritual ears may become sensitive for your voice, for your will, for your heart's desire. Help us, Holy Ghost. पवित्र आत्मा हमारी मदद करें आज की सुबह कि हमारे आत्मिक कान प्रभु जी आपकी वाणी के लिए, प्रभु जी आपकी आवाज के लिए सुनने में तत्पर, शार्पन होने वाले हो सके, तेज और तीव्र होने वाले हो सके। हमारा फ्लैश क्या चाह रहा है प्रभु, उससे भी जोर से हमारी आत्मा क्या चाह रही है, वो चीज आप हमारे विवेक में उतारने वाले हो सके। इतना आप हमारी आत्मा को, इतना आप हमारे स्पिरिचुअल ईयर्स को सेंसिबल और सेंसिटिव बनाए डैडी। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की इस वर्शिप को, वर्ड को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप पूरा कब्जा लें और आप आज की सुबह हम में से हर एक से बोले, बातचीत करें और व्यवहार करने वाले सके। सब कुछ आपको दे देते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Thank you Jesus. परमेश्वर का धन्यवाद और सुंदर आराधना के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी है। हम तुरंत परमेश्वर के वचन में होकर के जाएंगे। प्रभु के दास के हृदय में परमेश्वर ने जो भी वचन आज की सुबह हमारे लिए रखा है, हम एक्साइटेड रहे, हम तैयार रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन उस दोधारी तलवार के समान है जो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के हृदय को छेद देती है। उसका वचन जीवित और प्रभावशाली है। मैन हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। रोबोसा खासी दाना लारी बाबा 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 लारिया शांदनी मामा मामा माए मदियाना लारी बादशाह खांदे ना मामा माए लबोना मामा 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 मामलरिया सखा शींदाने में ओ शिखा दे नमासिया शांत नमासी लारे बाबा बाबा
Labuna mama mama laria shande rebe rebe rebe. Udena laria shanda na mama 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 laria shande na mama 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 laria sekeshe. Madiana lari baba 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 laria shanda raba 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 raba. O sema सिखाया सिखा दना ला रबा बाबा बाब लरिया से खेंदे रे बे ओ प्रभु हम एक बात को जानते हैं डैडी कि प्रभु जो कुछ भी हम कर रहे हैं प्रभु वो आपको महिमा देने के लिए कर रहे हैं प्रभु जी ओ प्रभु हम एक चीज को जानते हैं कि वट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ ओ दैट हैज बीन नोटेड इन हेवन राइट नाउ जो भी चीज हम कर रहे हैं स्वर्ग उसको लिख रहा है और प्रभु वो कुछ भी चीज जाया नहीं जा रही है whatever you are doing right now जो भी आप कर रहे हैं जिस भी अवस्था में आप पड़े हुए हैं I want to assure you with this one thing with which the Spirit of the Lord has encouraged me that whatever you are investing, whatever you are sowing in the kingdom has been invested in the kingdom. And when you are investing in the kingdom, हमारा परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं रहता है, परंतु वो in return आपको जो भी चीज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी आशीषें दुगनी बढ़ती हुई दबा दबा करके हिला हिला करके आपके खत्ते में जोड़ने वाला परमेश्वर है His heart's desire is to get prosper you वो चाहता है कि आप संपन्न और समृद्ध होने वाले हो सकें so either you are spending your time either spending your energy either you are spending anything in the kingdom or for the kingdom you are investing it and God will gonna return it with a reward of bountiful blessings ओ माशिका देना मामाए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं और यीशु के नाम से आपके पास में आते हैं राजा हम आपके आभारी हैं क्योंकि आप प्रभु हमारे जीवन में उन सारी आशीषों को लेकर के आए हैं प्रभु जी प्रार्थना करते हैं खुदावंद राजा आशीषों के सोते परमेश्वर आप हैं आज जो भी चीज़ आपने हमारे लिए रखी है खुदा उन सब चीज़ों को हम सीखने वाले हो सके और उस पर चलने वाले हो सके हमारे कानों को सेंसिटिव कर हमारे शरीर को प्रभु जी डिसिप्लिन कर खुदावंद राजा कि प्रभु जी हम जो तेरी इच्छा जो तेरी आत्मा चाहती है डैडी प्रभु उस आत्मा के अनुसार प्रभु जी आपका आत्मा हमारे आत्मा पर प्रभुता करके जिस डायरेक्शन में आप लेकर के जाना चाहते हैं उसमें लेकर के जाने वाला हो सके सब कुछ आपको देते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं आमेन 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 तो हम लोग एक सीरीज को लेकर के चर्चा कर रहे थे और सीख रहे थे पिछले 2 महीनों में से और उस सीरीज का जो नाम है वो है हाउ टू ओवरकम टेम्पटेशन है ना परीक्षा के ऊपर जय प्राप्त करना या परीक्षा के ऊपर कैसे जय प्राप्त करें इस श्रृंखला में से हम लोग बीते 1.5-2 महीने से सीख रहे हैं और आज भी हम लोग इसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे हमने पहले सीख चुके हैं कि प्रार्थना का जो जीवन है वो आपको और मुझे मदद करता है हर एक प्रलोभन या परीक्षा के ऊपर जय प्राप्त करने में यीशु ने उसके चेलों को जब गत्समनी के बाग में था तब उसने उसे आदेश दिया कि जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो है ना तो प्रार्थना का जीवन जो है वो आपको और मुझे हमें हेल्प करता है परीक्षा में ना पढ़ने देने से आज की और हम लोग आज के इस दिन आज की सुबह हम लोग वापस से अपनी इसी शिक्षा के ऊपर रिटर्न आएंगे और इसमें और ज्यादा आगे बढ़ेंगे हम लोग सीखने वाले हो सकेंगे कि और क्या है अपार्ट फ्रॉम प्रार्थना और क्या है असल में जो आपको और मुझे परीक्षा या प्रलोभन के ऊपर जय प्राप्त करने में मदद करने देता है ना व्हाट एल्स इज देयर व्हिच कैन हेल्प अस टू ओवरकम टेम्पटेशन सबसे पहला है प्रार्थना आज हम लोग जब और आगे बढ़ रहे हैं तो दूसरा जो है वो दूसरा है वचन में जड़ पकड़ना है ना हमने एक चीज सीखी थी और वो चीज को बोल करके मैं आज की इस सुबह प्रारंभ करना चाहूंगा कि यदि आपका और मेरा प्रार्थना का जीवन मजबूत है तो आप और मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर अपनी पकड़ को भी मजबूत बना करके रख सकेंगे है ना यदि आपका और मेरा प्रार्थना का जीवन मजबूत है तो हम परमेश्वर के वचन के ऊपर भी अपनी पकड़ को मजबूती से बनाए रखेंगे कहने का अर्थ ये कि यदि हम प्रार्थना में जड़ पकड़े हुए हैं तो परमेश्वर के वचन की हर एक जो भी बात प्रभु का वचन कहता है वो हमारे जहन में वो हमारी कल्पना में वो हमारे विवेक में बसी रहने वाली हो सकेगी बट यदि हमारा प्रार्थना का जीवन मजबूत नहीं है तो हम परमेश्वर का वचन जो भी हमें कहता है वो एक बहुत पुरानी कहावत है ना कि आगे पाठ पीछे सपाट वैसा हो जाएगा
सो जरूरी है हर एक कलीसिया के व्यक्ति के लिए कि यदि आप आपके प्रार्थना के जीवन को मजबूत बनाए रखना देना चाहते हैं तो वचन में भी आपकी पकड़, वचन में भी आपकी जड़ पकड़े रहना आपको जरूरी है। क्योंकि जब आपका प्रार्थना का जीवन मजबूत रहता है तो उसी के साथ में आपके उस प्रार्थना के जीवन के मजबूत रहने का कारण, एकमात्र कारण कुछ और नहीं परंतु वो ये रहता है कि आपकी परमेश्वर के वचन के ऊपर पकड़ मजबूत बनी हुई है। यदि परमेश्वर के वचन के ऊपर आपकी पकड़ जो है वो मजबूत नहीं बनी रहेगी तो हमारा प्रार्थना का जीवन भी जो है वो मजबूत नहीं रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दोनों चीजें एक दूसरे के साथ में लिंक्ड है। आपकी प्रेयर लाइफ और आपका परमेश्वर के वचन को मनन करना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ में लिंक है। बिकॉज इफ यू आर स्ट्रगलिंग विथ योर प्रेयर लाइफ देन यू विल ऑल्सो स्ट्रगल बाय विथ टेकिंग होल्ड अपॉन द वर्ड, है ना। यदि आप प्रार्थना के जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के वचन को पकड़े रहने में, आप परमेश्वर के वचन को थामे रहने में भी संघर्ष करेंगे। सो बहुत क्लियर कंसेप्ट है कि यदि आपका प्रार्थना का जीवन मजबूत है तो उसका एकमात्र कारण कुछ और नहीं परंतु केवल और केवल यह है कि आपकी परमेश्वर के वचन के ऊपर पकड़ मजबूत है ना। कई बार ऐसा आपको और मुझे सीखना और समझना है कि प्रार्थना का जीवन यदि मजबूत चाहिए, यदि हम चाहते हैं अरे एक दिन प्रार्थना करा, 2 दिन प्रार्थना करा पर इसके बाद में ज्यादा प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, ज्यादा प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है कि हम संलग्न हमारे रूटीन के उसमें दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा है प्रार्थना का जीवन, परंतु एक दिन प्रार्थना कर लेते हैं, दूसरे दिन प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। हम लोग बिल्कुल उस प्रार्थना को लेकर के डेडिकेटेड नहीं है। एंड जस्ट बिकॉज वी आर लैकिंग इन डेडिकेशन दैट्स व्हाई वी आर नॉट हैविंग स्ट्रॉन्गर फेलोशिप इन प्रेयर आल्सो विद गॉड। सो आपको और मुझे समझना जरूरी है कि प्रार्थना 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 वो केवल मात्र काफी नहीं है परंतु उस प्रार्थना को की बुनियादी नींव होना जरूरी है परमेश्वर का वचन। आमीन, हालेलुया। यदि परमेश्वर के वचन के ऊपर पकड़ मजबूत है तो प्रार्थना का जीवन मजबूत है, और यदि परमेश्वर के वचन के ऊपर आपकी और मेरी पकड़ मजबूत नहीं है तो हमारा प्रार्थना का जीवन भी मजबूत नहीं रहेगा, परंतु इसकी बजाय आप और मैं हम क्या करने वाले हो सकेंगे, हम स्ट्रगल ही करने वाले हो सकेंगे। हम स्ट्रगल करेंगे हमारे प्रार्थना के जीवन में और हम परमेश्वर के वचनों को थामे रहने में भी हम स्ट्रगल करेंगे। जैसा मैं कह रहा हूं कि प्रार्थना का जीवन और परमेश्वर का वचन दोनों एक दूसरे के साथ में लिंक है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना का जो जीवन है, आपका प्रार्थना का जीवन आपको रिकॉल कराता है, आपको रिमाइंड कराता है, आपके कन्विक्शन के अंदर, आपके कंसाइंस के अंदर, आपके 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 विवेक के अंदर हर एक बात जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है, वो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हर एक बात आपके प्रार्थना के जीवन में आपको आपकी प्रार्थनाएं आपके अंदर डाल देती है। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को या नहीं? Your prayer life recalls, reminds and put everything under your conscience which the word of God has to say. हर एक बात जो भी परमेश्वर के वचन में लिखी हुई रहती है, यदि हम प्रार्थना में भी जड़ पकड़े हुए हैं और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन में भी जड़ पकड़े हुए हैं, तो फिर हमें कोई भी वचन को बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं। बट इफ वी आर डेडिकेटेड, इफ वी आर ऑनेस्ट विद आवर प्रेयर लाइफ एज वेल एज विद आवर वर्ड लाइफ, तो प्रार्थना का जीवन हर एक चीज को, हर एक उस बात को, हर एक चीज को आपके जहन में, आपके विवेक में डाल देता है जो प्रभु के वचन में लिखी हुई होती है। वो आपके हृदय रूपी पट्टियों पर ऑलरेडी लिख जाती है, वो ऑलरेडी छप जाती है। उसके लिए आपको कोई एफर्ट्स डालने की, कोई आपकी बुद्धि से या आपके ज्ञान से उसे रटने की जरूरत नहीं रहती। बट एज यू आर ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड विथ योर प्रेयर लाइफ एंड बीइंग ऑनेस्ट व्हाइल मेडिटेटिंग अपॉन द वर्ड, व्हाट योर प्रेयर लाइफ डज इज it just inscribed all the scripture upon your heart. Hallelujah, hallelujah. यही प्रार्थना का जीवन करता है प्रियो।
प्रार्थना का जीवन आपको और मुझे मदद करता है कि आप और मैं जो भी परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है उसके ऊपर हम बने रहने वाले हो सके। योर प्रेयर लाइफ हेल्प्स यू टू स्टे अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड एंड डोंट लेट यू मूव फ्रॉम इट ईदर टू राइट और टू लेफ्ट, है ना। आपका प्रार्थना का जीवन आपको परमेश्वर के वचन पर ही बने रहने देता है और उससे ना तो दाएं जाने देता है ना ही बाएं मुड़ने देता है। आमेन, हालेलुया, है ना। आपको और मुझे समझना है प्रियो, हमको कलीसिया चर्च आज हर एक व्यक्ति को इस बात को समझने की जरूरत है दैट वी एज अ बिलीवर, वी एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, वी नीड टू बैलेंस बोथ word of God and your prayer life simultaneously। हर एक विश्वासी को कलीसिया में, आपको और मुझे, हमारे प्रार्थना के जीवन को और उसके साथ ही साथ हमारे वचन के ऊपर मनन करने वाले जीवन को, इन दोनों को बैलेंस करना आना है। ऐसा नहीं कर सकते हैं हम कि हाँ पास्टर साहब मुझे तो प्रार्थना 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 करना बहुत पसंद है, आप मुझे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा प्रार्थना करा लीजिए, परंतु 1 मिनट भी वचन पढ़ता हूं तो नींद आने लग जाती है। कुछ तो गड़बड़ है दया। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। हमें सीखना है, हमें अपने आप को अनुशासन में लेकर के आना है कि जितना मैं अपने आप को प्रार्थना में झोंक सकता हूं उतना ही साथ के साथ में प्रार्थना के साथ मुझे वचन में भी अपने आप का ध्यान केंद्रित कराना आना है। हर एक भरमाने वाली ताकत, हर एक भ्रमित करने वाली बात को मैं मसीह यीशु के नाम से निष्कासित या कैंसिल करूं जब भी मैं परमेश्वर के वचन को मनन करना या उसमें से स्टडी करना या पढ़ना प्रारंभ। हालेलुया। यदि आप और मैं 1 घंटा प्रार्थना में बिता रहे हैं तो जरूरी है उसी के साथ में एक बैलेंस्ड डाइट लेने वाले हो सके। यदि 1 घंटा प्रार्थना में बिता रहे हैं तो 1 घंटा प्रार्थना के साथ में आप और मैं 1 घंटा वचन में भी बिताने वाले हो सके। आमीन, हालेलुया। विज्ञान में एक विषय पढ़ाया जाता है बैलेंस डाइट, जिसमें हर एक न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सारे फाइबर, सब चीजें कितना बैलेंस और पर्याप्त मात्रा में लेना है। वो केवल एक शारीरिक मनुष्यत्व के लिए है, परंतु मैं यहाँ पर आत्मिक मनुष्यत्व के लिए बात कर रहा हूं कि जैसे आप एक शारीरिक मनुष्यत्व के लिए एक अच्छी खुराक लेते हैं जिसमें आपके प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और सारे मिनरल्स रहते हैं, वो सारी चीजों का आप सेवन करते हैं, ठीक उसी प्रकार एक विश्वासी के लिए जो आत्मिक जन है उसके लिए केवल प्रार्थना 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 ही भोजन नहीं है, परंतु वो प्रार्थना के साथ में अन्न का या आहार का काम परमेश्वर का वचन करता है। आमीन, हालेलुया। तब जाकर के आपकी एक बैलेंस्ड डाइट बनेगी। आप केवल और केवल प्रार्थना के ऊपर अपने विश्वास के जीवन को नहीं जी सकते हैं प्रियो, क्योंकि यदि केवल प्रार्थना के ऊपर हम हमारे जीवन को जिएंगे तो फिर हम कमजोर या दुर्बल हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन एक रोटी के रूप में उपमा देते हुए परमेश्वर ने बताया जो आपकी और मेरी आत्मिक खुराक है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यदि प्रार्थना एक पल के लिए हमारे लिए पानी के समान है जो हमारी आत्मा को तृप्त करती है, जो हमारे कॉन्वर्सेशन को परमेश्वर के साथ में लेकर के आती है, जो एक कम्युनिकेशन टूल बन जाती है, तो इफ प्रेयर इज लाइक अ वाटर दैट जो हमारी प्यास को बुझाती है, तो ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए एक रोटी, एक आहार है। आमीन। तो इसीलिए एक विश्वासी के लिए दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली, टू बी अ प्रेयरफुल पर्सन, एंड नेक्स्ट टू दैट इज अ पर्सन हु इज फिल्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड, हु इज मेडिटेटिंग अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड, और जो परमेश्वर के वचन को अपने मन, विचार, कल्पना, अपने चित्त में बसाए हुए। हालेलुया। We need to balance both, that is our prayer life and that is being rooted with the word of God। परमेश्वर के वचन में भी जड़ पकड़े रहना हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्रार्थना का जीवन भी हमारे लिए जरूरी है। देखिए, जो पौलुस प्रेरित आपको और मुझे बोलता है प्रार्थना के विषय में, 1 थिस्सलुनीकियों 5वें अध्याय पद संख्या 17 में वो कहता है कि निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना किया करो, pray without ceasing। The same apostle who says this also says to the church of Corinth
that let the spoken word of Christ have its home within you, dwelling in your heart, your mind, permitting the every aspect of your being. कोलोसियंस 3:16 में कहता है प्रभु का वचन, वहां पर पौलुस प्रेरित क्या कहता है? वो बोलता है कि मसीह का वचन तुम में अधिकताई से बसने वाला हो सके। Let the spoken word of Christ have its home within you. परमेश्वर का बोला हुआ वचन, प्रभु का वो रेमा वचन, वो आपके अंदर घर बनाने वाला, घर बसाने वाला हो सके। ना केवल इतना, but dwelling in your heart, आपके अंदर बसे तो विशेष किस क्षेत्र में बसने वाला हो सके? Dwelling in your heart and mind, permitting every aspect of your being, जिसमें हर एक आपके त्रिएक मनुष्यत्व के हर एक क्षेत्र में वो अनुमति लेने वाला, वो अवसर लेने वाला, बनने वाला हो सके। बहुत सुंदरता से यहाँ पे प्रभु का वचन आपको और मुझे कुछ चीजों को एक्सप्लेन करता है, कुछ बातों को प्रकट कर रहा है प्रियो, कि पौलुस प्रेरित की एक प्रार्थना है कलीसिया के लिए, नए नियम की कलीसिया के लिए एक प्रार्थना है। एक जगह पर वो थिस्सलुनीकी की कलीसिया को बोल रहा है कि नित्य प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। वहीं कुलोसियों की कलीसिया के लिए वो बोल रहा है कि आप और मैं, हम क्या करने वाले हो सके? हमारे अंदर मसीह का वचन अधिकताई से बसने वाला हो सके। लेट द वर्ड ऑफ गॉड ड्वेल्स इन यू। अंग्रेजी बाइबल का एक और अनुवाद बोलता है लेट द वर्ड ऑफ गॉड ड्वेल्स इन यू रिचली। आपके अंदर परमेश्वर का वचन बहुतायत से, अधिकताई से, अबंडेंस से आपके अंदर बसने वाला हो सके। अंदर कहां पर बसने वाला हो सके? अंदर आपके हार्ट में, और उसके साथ में आपके माइंड में, आपकी मन विचार कल्पनाओं में भी प्रभु का वचन अधिकताई से बसे, और उसके संग साथ आपके हृदय में भी प्रभु का वचन अधिकताई से बसने वाला हो सके। Amen. Hallelujah. Hallelujah. In simple words, the topic of Paul's prayer for the church of Colossians is that let the word of God dwells in you richly but not shortly. थोड़ा थोड़ा करके प्रभु का वचन तुम में बसने वाला हो सके नहीं, परंतु पौलुस प्रेरित की प्रार्थना का जो मुख्य विषय, प्रमुख विषय है, वो ये है कि तुम्हारे अंदर मसीह का वचन अधिकताई से बसने वाला हो सके। कलीसिया, आज आपको और मुझे जरूरत है कि जितना हम नित्य प्रार्थना में समय बिताने वाले होते हैं, उतना ही संग साथ में आपके और मेरे लिए मसीह का वचन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। द मोर एंड मोर टाइम वी स्पेंड इन आवर प्रेयर लाइफ, इन द सेम वे लाइकवाइज वी नीड टू ड्वेल इन द वर्ड ऑफ गॉड। वी नीड टू लेट द वर्ड ऑफ गॉड ड्वेल इन अस रिचली एंड नॉट शॉर्टली। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। यही कारण है कि आज कलीसिया के बहुत सारे लोग विफल या असफल हो जाते हैं। यही कारण है कि वो बार बार प्रभु को उद्धारकर्ता को जानने के बाद में, प्रभु की भलाई को समझ लेने के बाद में भी कई बार कई विश्वासी जो विजयी जीवन को जीना जानते हैं, क्यों वे लोग कई बार फिर भी असफल हो जाते हैं? यही कारण है क्योंकि वे कई बार घंटों घंटों प्रार्थना में, होल नाइट प्रार्थना में तो समय को बिताते हैं, परंतु जब प्रभु के वचन की बात आती है, उस प्रभु के वचन के ऊपर जड़ नहीं पकड़ पाते हैं। उसमें केवल ऊपर ऊपर से एक या दो वचन के ऊपर अपने जीवन को आगे लिए जाते हैं, परंतु शैतान क्या करता है? उनके जीवन में उस तूफानों को लेकर के आता है, जिसके कारण से उस वचन के ऊपर जड़ नहीं पकड़े रहते हैं, और वो आंधी तूफान क्या करते हैं? उन वचन के ऊपर जो ग्रिप बनी हुई है, उससे उनकी ग्रिप लूज हो जाती है। परंतु ये जरूरी है हर एक कलीसिया के विश्वासी के लिए कि आपके और मेरे अंदर परमेश्वर का वचन अधिकताई से बसने वाला हो सके। आपको और मुझे समझना है कि आपको और मुझे परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ने वाला होना है। जड़ पकड़ने वाला दैट मीन्स कि चाहे कुछ भी हो जाए, यदि कोई मुझे वहां पर ललाहित कर रहा है, कोई मुझे उकसा रहा है कि नहीं धूम्रपान कर ले, नहीं मदिरा पान कर ले, जस्ट टेक अ स्मॉल पफ ऑफ अ सिगरेट, जस्ट टेक अ स्मॉल सिप ऑफ दिस इज अल्कोहल, बट नहीं, मैं प्रभु के वचन को जानता हूं कि मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो इस देह
को शौकित करता है या गंदा करता है, वो प्रभु को शौकित या निंदित करता है। भलाई से आसमान टूट जाए या भलाई से कोई भी आकर के कह दे, भले से कोई मुझे बंदूक की नोक पे भी कह दे कि मैं तुझे कह रहा हूं जीवन और मौत का सवाल है, इसी समय सिगरेट का सेवन कर, इसी समय इस दारू का घुट पी, इस शराब का घुट पी, परंतु फिर भी कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, परंतु फिर भी मैं ये पाप नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने प्रभु के वचन पे जड़ पकड़ा हुआ है कि मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और मैं इसे खराब कर ही नहीं सकता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज के संदेश का शीर्षक जो है वो कुछ और नहीं परंतु यही है, बीइंग एनरिच्ड और रूटेड विद द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के वचन से अधिकताई से आप और मैं भरने वाले हो सकें, या फिर परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ने वाले हो सके। प्रभु के वचन में जड़ पकड़ने वाले हों, या प्रभु के वचन को आपके जीवन में अधिकताई से बसने दें। प्रभु के वचन को आपके और मेरे जीवन में अधिकताई से बसने दें। प्रभु के वचन में आप और मैं जड़ पकड़ने वाले हो सके, क्योंकि जब आप और मैं परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ते हैं, जब आप और मैं प्रभु के वचन को हमारे हृदय में, हमारे मन विचार कल्पनाओं में, हमारे अंतकरण में, हमारे पूरे जहन में, हमारे पूरे शरीर के हर एक भाग में, जब हम प्रभु के वचन को हमारी आत्मा में, हमारे हृदय में, हर एक क्षेत्र में हम प्रभु के वचन को जब उतार लेते हैं ना, तब वो परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए एक कुंजी बन जाता है परीक्षा या प्रलोभन के ऊपर जय प्राप्त करने की। When you are rooted with the word of God, when the word of God has been dwelling in you richly, then that become another key for you to overcome temptation. Now I am not denying that prayer life is not a key for you to overcome temptation. प्रार्थना का जीवन उस एक अपनी जगह पर है प्रलोभन के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए, परंतु उसके साथ के साथ साइमल्टेनियसली जैसे ही प्रार्थना का जीवन आपके और मेरे लिए परीक्षा या प्रलोभन के ऊपर जय प्राप्त करने की कुंजी है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर के वचन से अधिकताई से भरे रहना, परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़े रहना, वो एक और कुंजी है कलीसिया के लिए कि वे परीक्षा या प्रलोभन के ऊपर जय प्राप्त करने वाले हो सके। यदि कोई आपसे पूछे कि कैसे हम परीक्षा या प्रलोभन के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं, सबसे पहला जवाब आपका होना चाहिए कि प्रार्थना के द्वारा, और दूसरा जवाब आपका होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ने के द्वारा, या फिर परमेश्वर के वचन को आपके अंदर अधिकताई से बसने देने के द्वारा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संगीता की पुस्तक उसका 119 अध्याय पद संख्या 9 और पद संख्या 11 में प्रभु का वचन कहता है कि जवान अपनी जवानी को कैसे शुद्ध बनाए रख सकता है। हाउ कैन अ यंग पर्सन लिव अ क्लीन लाइफ? जवान अपनी जवानी को कैसे शुद्ध रख सके। वचन वहां पर प्रश्न के साथ में उत्तर भी देता है, और वो कहता है कि तेरे वचन के अनुसार चौकसी करने से, तेरे वचन के अनुसार ध्यान दिए रहने से, तेरे वचन के अनुसार चलने से, अपना जीवन यापन करने से एक जवान व्यक्ति अपने आप को कैसे, अपने जीवन को, अपने चाल चलन को कैसे शुद्ध बनाए रख सकता है। राजा दाऊद एक पल उसकी पहली पंक्ति में सवाल को खड़ा कर रहा है, और उसी के साथ में दूसरी पंक्ति में वो आकर के उसी का उत्तर भी दे रहा है कि तेरे वचन के अनुसार चौकसी करने से। दैट मीन्स जब आप और मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को, अपने चाल चलन को चौकसी करते हुए चलते जाएंगे, तो उसके फलस्वरूप आप और मैं अपने जीवन को शुद्ध और पाप से मुक्त बनाए रख पाएंगे। आमीन। बहुत क्लियर फंडा है, बहुत स्ट्रेट प्रभु का वचन आपको और मुझे बता रहा है कि यदि आप और मैं अपने जीवन को पाप से बचाए रखना चाहते हैं, तो आपको और मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे चाल चलन को चलने की चौकसी करना है। जितना हम, अंग्रेजी बाइबल बहुत अच्छे से बोलती है, हाउ कैन अ यंग पर्सन लिव अ क्लीन लाइफ? बाय केयरफुली रीडिंग द मैप ऑफ योर वर्ड। तेरे वचन के अनुसार जो नक्शा बना हुआ है उसे केयरफुली रीड करने के द्वारा, उसे ध्यान पूर्वक पढ़ने के द्वारा एक जवान व्यक्ति जो है वो अपनी चाल को शुद्ध बनाए रख सकता है। उसकी 11वीं पद संख्या में वापस राजा दाऊद बोलता है कि तेरे वचनों को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना कर सकूं।
Your word I have written in my heart that I might not sin against you. तेरे वचनों को मैंने मेरे दिल में, मेरे हृदय रूपी पट्टियों पर लिख लिया है कि मैं तेरे विरोध में, तेरे अगेंस्ट में पाप ना करने वाला हो सकूं। देखिए, आपको और मुझे समझना है कि जो परमेश्वर का वचन जब आपके और मेरे अंदर आ जाता है, जब हम प्रार्थना, हमने सीखा है ऑलरेडी। पौलुस प्रेरित क्या बोल रहा है कोलोशियंस में, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी तरफ अपनी निगाहों को डालें और यहां पर इस बात को सीखें। पौलुस प्रेरित क्या बोल रहा है कुलुस्सियों 3:16 में? वो यहां पर बोल रहा है कि परमेश्वर का वचन, मसीह का वचन तुम में अधिकताई से बसने वाला हो सके। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग इन द बुक ऑफ कोलोशियंस चैप्टर 3 वर्स 16 कि मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर अधिकताई से बसने वाला हो सके। तो जब मसीह का वचन एक मसीह विश्वासी में अधिकताई से बसता है, तो जब आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर अधिक मात्रा में उतार लेते हैं, अपने आत्मा में, अपने देह में, अपने प्राण में, अपने हृदय में, अपनी विचारधाराओं में, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने विवेक तक में, अपने जहन में उतार लेते हैं, तो क्या होता है? एक चीज होती है और वो ये होती है कि फिर आपको परमेश्वर का वचन इस क्षमता को, इस सामर्थ को, इस शक्ति को, इस बल को प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा आप और पाप ना कर सके। हालेलुया। हम लोग सब उस घटनाक्रम को जानते हैं जहां पर एक व्यभिचारिणी स्त्री को जो है कुछ लोग 20 बाजार में यीशु मसीह के सामने लेकर के आ गए थे और वे सब उसको पथरवा करने वाले थे, क्योंकि वहां पर वचन और व्यवस्था के अनुसार प्रभु का वचन कहता है कि यदि कोई भी व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाए तो उसे पथरवा किया जाता है। यीशु ने वहां पर क्या कहा हम लोग जानते हैं उस घटनाक्रम को। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने वहां पर बोला कि तुम में से जिसने अभी तक कोई भी पाप ना करा हो वो सबसे पहला पत्थर मारने वाला हो सके, वो सबसे पहले इस स्त्री को पत्थरवा करने वाला हो सके। वे लोग सब धीरे धीरे करके अपने पत्थर को छोड़ करके जो उन्होंने अपने हाथों में लिए हुए थे वहां से चले गए और उस स्त्री को यीशु ने कहा कि हे स्त्री ऊपर देख, और उसने जैसे ही देखा, उसने यीशु ने उससे पूछा कि तुझे पत्थरवा करने वाले लोग कहां गए? कोई भी नहीं था वहां पर। यीशु ने उसे वहां पर क्लियरली उत्तर देते हुए कहा कि जा और अब और ज्यादा पाप मत करना। देखिए, यही चीज प्रभु का वचन करता है। यहाँ पर वो ही परमेश्वर का बोला हुआ रेमा वचन जो कि वहां पर प्रभु का वचन बोलता है कुलुस्सियों 3:16 में कि परमेश्वर का बोला हुआ वचन, लेट द स्पोकन वर्ड ऑफ क्राइस्ट ड्वेल इन यू रिचली। परमेश्वर का वो वचन जो है वो तुम्हारे अंदर घर करने वाला, तुम्हारे अंदर घर बसाने वाला हो सके, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन विचार कल्पनाओं में, हर एक एस्पेक्ट में तुम्हारे उतरने वाला हो सके। When the spoken word of Christ dwell in your heart and in your mind, you know what happens? It gives you the power to go and sin no more. वो आपको एक शक्ति, एक बल, एक सामर्थ्य दे देता है कि आप जाएं और पाप ना करने वाला हो सके। उस स्त्री को जो पापहीन अवस्था में पकड़ी गई थी, जो पाप कर रही थी, वो स्त्री को परमेश्वर का स्पोकन वर्ड जब एनकाउंटर हुआ, एज सून एज शी वाज एनकाउंटर्ड विद द स्पोकन वर्ड ऑफ क्राइस्ट, जैसे ही वो परमेश्वर का बोला हुआ वचन उसके दिल में, उसके मन विचार कल्पनाओं में जाकर के उसको खंखोड़ के रख दिया, उस स्पोकन वर्ड ऑफ क्राइस्ट ने उसे वो बल, शक्ति, सामर्थ दिया कि जाए और आगे जाकर के पाप ना करे। राजा दाऊद जो खुद अपने आप के लिए यहां पर कहते हुए कह रहा है, जो स्वयं एक बार इस व्यभिचार की अवस्था में गिर चुका था, वो स्वयं कह रहा है कि जवान अपनी जवानी को कैसे शुद्ध रखने वाला हो सके तेरे वचन के अनुसार चौकसी करने से। जो स्वयं व्यभिचार में गिरा था, जिसने स्वयं उरिया की पत्नी बत्शेबा के साथ में व्यभिचार कर लिया था, वो वहां पर क्या कह रहा है? वो बोल रहा है कि जवान अपनी जवानी को कैसे शुद्ध रख सके, अपने चाल चलन को कैसे शुद्ध बनाए रख सके तेरे वचन के अनुसार चौकसी करने से। तेरे वचनों को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। That means the word of God has a potential which gives you the power to not remain in that sinful state but go and sin no more.
मैं फिर से कहना चाहूंगा that the word of God has the potential, has that power which do not allow you to remain constant in that sinful state, but it will permit you, it will just gonna encourage you to move on from that sinful state and sin no more. उस पापमय अवस्था में पड़े ना रहें, परंतु परमेश्वर का वचन जब आपके दिल में चले जाता है, जब परमेश्वर का वचन आपके मन विचार कल्पनाओं में घर कर लेता है, तो वो परमेश्वर का वचन, जैसे राजा दाऊद जो स्वयं एक पल के लिए व्यभिचारी था, जैसे वो स्त्री जो व्यभिचार के एक्ट में पकड़ी गई थी, परमेश्वर के वचन ने उसे उस पापमय अवस्था में ही नहीं रख छोड़ा, परंतु परमेश्वर के वचन ने उन सबको उठा करके खड़ा करा और उन्हें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करा और आगे बढ़ के उन्हें कहा कि अब और पाप ना करना। देखिए बाइबल बताती है, यदि हम लोग यिर्मयाह नबी की पुस्तक निकाले तो वहां पर परमेश्वर का वचन 15वें अध्याय पद संख्या 16 में प्रभु का वचन कहता है कि जब तेरे वचन मेरे पास आ पहुंचे तब मानो मैंने उसे खा लिया और वो मेरे हृदय के लिए हर्ष का कारण ठहरे। The book of Jeremiah chapter 15 verse 16 says that when your word showed up, I ate them, I swallowed them whole. What a feast it is. कितना ही आनंद की बात रही। तो आपको और मुझे समझना है कि what the word of God what the heavenly Father, what Lord Jesus Christ want us from the churches, as a New Testament church, as the body of Christ, we need to be both at the same time. We need to be both at the same time. That is to be a prayerful person, and along with that, to be a person who is filled with the word of God. Simultaneously, परमेश्वर आज आपसे और मुझसे क्या चाह रहा है? यदि हम बारंबार पाप में, यदि बारंबार हम परीक्षा में या प्रलोभन में बारंबार गिर जाते हैं, हमारा आत्मिक जीवन जो है वो आईसीयू की ईसीजी मॉनिटरिंग यूनिट के समान है, जिसमें निरंतर उतार चढ़ाव आ रहे हैं। एक पल हम लोग शूट हुए, ऊपर की तरफ बढ़े और फटाक से हम लोग नीचे गिर गए। हमारा ये आत्मिक जीवन में जो है वो कॉन्स्टेंटली पीक पर बढ़ते नहीं जा रहा है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द सोल रीजन ऑफ टेम्पटेशन, केवल एक परीक्षा या प्रलोभन के ही कारण कई बार हम मसीह लोग जो कलीसिया में हैं, हम कई बार ऐसे गिरते हैं उठते हैं, परंतु आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आपको और मुझे प्रभु इस समय पर, आज इस करंट सिचुएशन में 2025 वर्ष में क्या प्रभु चाह रहा है स्वर्ग से आपके लिए और मेरे लिए? परमेश्वर केवल ये ही चाह रहा है कि मेरे लोग, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरे बच्चे हैं, जिन्हें मैंने नाम लेकर के पुकारा है, जिन्हें अपने लहू के द्वारा मैंने खरीद लिया है, वो इन दोनों इन क्षेत्रों पर क्या करने वाले हो सके? जय प्राप्त करने वाले हो सके। इस परीक्षा के ऊपर, इन प्रलोभनों के ऊपर, इन टेम्पटेशंस के ऊपर ओवरकम करने वाले हो सके। वो इस प्रकाशन से वंचित न रहे कि उन्हें एक पल के लिए एक प्रार्थना वाला व्यक्ति भी बनना है, एक प्रेयरफुल पर्सन बनना है, एंड साइमल्टेनियसली along with being a prayerful person, they also need to be a person who are filled with the word of God. मैं गारंटी लेकर के कह रहा हूं आपको इस चीज की कि यदि आपने इन दोनों चीजों को जीना चालू कर दिया ना, मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं, यदि आप और मैं प्रार्थना वाले एक व्यक्ति बन गए, यदि हमारे अंदर प्रार्थना उतर गई और उसके साथ में यदि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर घर कर गया, हमारे अंदर अधिकता से बस गया और परमेश्वर के वचन को में हमने जड़ पकड़ ली ना, मैं कह रहा हूं कि फिर किस खेत की मूली है ये परीक्षा प्रलोभन? किस खेत की मूली है? बहुत आसान हो जाएगा परीक्षा और प्रलोभनों के ऊपर जय प्राप्त करना यदि हम प्रार्थना में जीना चालू कर दिए। यदि हमको प्रार्थना बोरियत भरी नहीं लगती है, यदि हमको प्रार्थना करने में कंटाल नहीं आता है, हमको अगासी नहीं आती, हमको बगासी नहीं आती है, यदि प्रार्थना करना हमारे लिए जॉयफुल हो जाता है, एज अ मीन और मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है, जिसमें मैं मेरे खुदा के साथ में कम्युनिकेट कर पाता हूं, जब हम इस मनसा के साथ में प्रार्थना करने आते हैं, फिर हमको बार बार घड़ी का कांटा नहीं देखना पड़ेगा, अरे 12 बज गई, अरे 1 बज गई, अरे 2 बज गई। नहीं 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 नहीं, आप प्रार्थना में लवलीन हो जाएंगे,
आप प्रार्थना में खो जाएंगे, क्योंकि आप प्रार्थना में एक बोझ के साथ में नहीं आते कि अरे प्रार्थना करना है, परंतु आपकी मनसा, आपका परसेप्शन, आपका दृष्टिकोण प्रार्थना में होता है कि नहीं, प्रार्थना करना दैट मीन्स इट इज अ मोड एंड मीन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ मी विथ माय हेवनली फादर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए प्रार्थना करना एक टूल है, एक जरिया है, एक फोन है, एक माध्यम है जिसके द्वारा मेरे तार जो है वो डायरेक्ट मेरे स्वर्गीय पिता के साथ में जुड़ते हैं। मैं उनके साथ में बात करता हूं, वो मुझसे प्रार्थना में बात करते हैं। इट्स नॉट अ वन वे कॉन्वर्सेशन बट इट इज टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन। आमीन। वो केवल एक तरफ से की जाने वाली प्रार्थना नहीं है, प्रभु ये कर दे, प्रभु ये कर दे, प्रभु ये कर दे, प्रभु ये कर दे, यीशु के नाम में आमीन। परंतु प्रभु तू ये कर दे, प्रभु क्या चाहता है तू? बेटे मैं ये चाहता हूं कि तू ये कर। अच्छा प्रभु तू ये चाहता है, प्रभु मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी होने सके। यदि हम इन दोनों प्रकाशनों को पकड़ लिए कि एक पल के लिए हमें प्रार्थना वाला व्यक्ति भी बनना है और उसके संग साथ हमें एक ऐसा व्यक्ति भी बनना है जो प्रभु के वचन को अपने हृदय में, अपने मन विचार कल्पनाओं में, अपने जहन, अपने जिस्म में अधिकताई से बसने देने वाले हो सके, उसमें जड़ पकड़ने वाले हो सके, तो फिर हम इस टेम्पटेशन नाम की जो बीमारी है उससे आसानी से जय प्राप्त करने वाले हो सकेंगे। इस परीक्षा, इस प्रलोभन के ऊपर हम लोग ऑलरेडी ऊपर आ जाएंगे। आमीन। मैं बिलीव करता हूं कि प्रभु ने आज के इस वचन के द्वारा आपसे बात करा है